तो ये कहानी है करीना बर्दुचन की, जिसको उसके क्रश ने खा लिया। नॉट आई एम नॉट लाइंग टू यू, दिस इज द ट्रू रियल स्टोरी। एंड जब मैंने कहानी को देखा आई वाज थिंकिंग दिस इज नॉट रियल, बट ट्रस्ट मी दिस इज रियल। क्या था सीन और क्या कुछ था, लेट्स फाइंड आउट। तो ये जो कहानी स्टार्ट होती है इन 2009 रशिया में, जहाँ करीना बर्दुचन नाम की लड़की जिसकी एज 16 है, वो अपने करियर में बहुत ज़्यादा पैशनेट है। उसको पोइट्री में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था और उसको ये लगता था कि पोइट्री में काफ़ी गुड अर्निंग थी। तो बचपन से वो अपनी इन सब पढ़ाई के साथ साथ अपना पोइट्स वगैरह लिखती रहती थी एंड शी इज़ रियली गुड इन हर वर्क। और उसके साथ साथ करीना को म्यूज़िक में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। पोइट के साथ साथ जब करीना बोर रहती थी अपना कभी कभी म्यूज़िक वगैरह फाइंड आउट करती थी और वो अपने इस म्यूज़िक के लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो गई थी। एंड देन उसके बाद वो अपने फ्रेंड भी उसी टाइप के बनाने की जो भी म्यूज़िक के प्रति काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है। और एक दिन उसकी मुलाकात होती है मैक्सिन नाम के बंदे की एक क्लब में, जब वो वहाँ पर अपने फेवरेट म्यूज़िक पर डांस करती रहती है। तो वो उस बंदे को देखती है एंड ये जो मैक्सिन नाम का बंदा था, ही इज़ अ वेरी डिफरेंट गाय, नॉट ऑर्डिनरी गाय। एंड उसका पहनावा, उसका पर्सनैलिटी, ऑल थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। टू बी ऑनेस्ट ही लुकिंग लाइक अ ईमो बॉय आई बिलीव। वो भी म्यूजिक का काफ़ी बड़ा लवर था एंड वो उस क्लब में एक परफॉर्मर था जहाँ करीना उसको देखती है एंड शी फेल इन लव विद हिम एंड समहाउ वो एक दूसरे से बात करते हैं। एंड ऐसे ही वक्त आगे बढ़ता रहता है। वो हमेशा म्यूजिक के बारे में बात करते रहते थे, बट ये जो बंदा मैक्सिन है काफ़ी ज़्यादा एंड यू कैन सी दी फोटोज के वो किस तरीके से कपड़े वपड़े पहन के घूम रहा है। एंड बट टू बी ऑनेस्ट मैक्सिन की ये हरकत एंड ये जो उसका पहनावा है करीना को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। अब धीरे धीरे करीना भी उसकी तरह बन ढन के जाती थी क्लब में एंड वो लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं। एंड नाउ करीना एंड मैक्सिन काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। अब वो एक साथ क्लब वगैरह भी जाने लगे। बट द थिंग इज मैक्सिन की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड थी एंड करीना को बिल्कुल ये बात मालूम थी, लेकिन करीना ने अपना लव कभी भी कन्फ्रंट नहीं करा मैक्सिन के सामने, क्योंकि मैक्सिन की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड थी। एंड एक दिन करीना ने अपने दोस्त मैक्सिन को अपनी माँ नादिया को दिखाया एंड जब नादिया ने मैक्सिन को देखा तो उसने तुरंत करीना से कहा कि इस लड़की से दूर हो जाओ जितना जल्द हो सके। बट करीना उससे ऑब्सेस्ड थी। अब वो दिन आने वाला था जहाँ करीना की लाइफ चेंज होने वाली थी, या मैं कहूँ ख़त्म। तो वक्त आता है 2009 10 फरवरी का, जब नादिया अपनी क्लास कंप्लीट करके अपने घर को जा ही रही थी, लेकिन तब उसको अपनी फ्रेंड मिलती है और वो उससे कहती है हम साथ में अपना होमवर्क करते हैं, मेरे घर चलो और आपस में बातचीत करते हैं। तो वो उसके साथ चली जाती है एंड अपनी माँ नादिया से बोल देती है वो रात को अपने घर आएगी एंड नादिया भी उसे जाने की इजाज़त दे देती है। एंड देन वो दोनों दोस्त आपस में बातचीत करते हैं, अपना होमवर्क वगैरह करते हैं। तो जब करीना अपने फ्रेंड के घर से बाहर जाती है तो अपनी फ्रेंड से बोलती है कि मुझे तू मेट्रो स्टेशन पर छोड़कर आ जा। तो उसकी फ्रेंड उसको मेट्रो स्टेशन पर छोड़ के जाती है एंड देन उसकी फ्रेंड अपने घर चली आती है एंड उसकी फ्रेंड को लगता है कि करीना अपनी मॉम के घर जाती है, बट द थिंग इज वो अपनी मॉम के घर गई नहीं एंड उसके बाद से करीना का एग्जिस्टेंस इस दुनिया से गायब हो गया। वाई, हाउ, आई एम गोना टेल यू नाउ। तो जब दिन हो जाता है तब उसकी माँ नादिया उसका वेट करती रहती है एंड देन उसकी फ्रेंड उसको मेट्रो स्टेशन पर छोड़कर चली आती है। और सुबह जब उसकी फ्रेंड सोती रहती है तब उसके घर पे किसी की कॉल आती है। जब वो कॉल पिक करती है देन वो और कहीं नहीं करीना की माँ नादिया होती है। नादिया कहती है कि करीना क्या तुम्हारे घर पे थी? तो उसकी फ्रेंड कहती है कि वो तो रात को ही चली गई थी। एंड इसके बाद करीना की माँ नादिया काफ़ी ज़्यादा डर में हो जाती है कि उसकी बेटी कहाँ चली गई। ऐसी दिन चला जाता है, ऐसी रात चली जाती है और करीना का कोई अता पता नहीं होता। एंड देन उसके बाद उसकी माँ नादिया पुलिस स्टेशन जाती है एंड रिपोर्ट करती है, अपनी डॉटर के बारे में बताती है। पुलिस वाले तहकीकात करते हैं, ढूंढते हैं तो करीना कहाँ गई। तो जिस रात करीना अपने दोस्त के घर पर रुकी हुई थी उस रात मैक्सिन और उसका फ्रेंड दोनों साथ में पार्टी करने की प्लानिंग करते हैं, जहाँ मैक्सिन के साथ उसकी रूम पार्टनर भी थी जिसका नाम था कैटरीना और उसका मैक्सिन का फ्रेंड। खाने वाने की प्लानिंग होती है। मैक्सिन शराब वगैरह भी लेता है एंड उसके साथ साथ मैक्सिन अपने दोस्तों को भी इनवाइट करता है पार्टी में एंड उनमें से भी इनवाइट एक वो करीना को करता है। जब करीना अपने दोस्त के पास होती है रात को तब उसकी कॉल मैक्सिन की आती है। मैक्सिन बोलता है कि
तुम कहाँ पर हो? करीना कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड के घर पर हूँ, होमवर्क कर रही हूँ। तो मैक्सिन कहता है कि तुम मेरे घर क्यों नहीं आ जाती हो, हम पार्टी कर रहे हैं। करीना तो काफ़ी ऑब्सेस्ड थी एंड उसके साथ उसको इनवाइट भी मिल गया था। तो वो कहती है ठीक है मैं आती हूँ। और उसके बाद मैक्सिन कॉल काट देता है एंड कॉल काटते वक्त वो बोलता है अपने रूममेट कैटरीना से कि खाने का बंदोबस्त हो गया है, हमारे पास खाना खुद आ रहा है चल के। अजीब तरीके से उसको देखती है कि ये क्या कहना चाह रहा है, बट वो ऐसी उसकी बात को जाने देती है कि वो मजाक कर रहा है, शायद थोड़ी ज़्यादा पी रखी है इसने। उसके बाद करीना अपने दोस्त मैक्सिन के पास जाती है। जैसे ही वो आती है तो मैक्सिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है एंड दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। और मैक्सिन के और 2-4 दोस्त आते हैं, सब मज़े करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। तो करीना और मैक्सिन एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, जहाँ मैक्सिन बोलता है कि आई नो तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ। एंड करीना 17 साल की थी तो वो इतनी मैच्योर नहीं थी आई गेस। एंड उसके साथ साथ वो मैक्सिन के साथ ऑब्सेस थी तो वो हाँ बोल देती है। तो जब करीना ने हाँ बोला तो तब मैक्सिन ने अपने दोस्तों से कहा कि तुम सब अपने घर चले जाओ, पार्टी ख़त्म हो चुकी है एंड अब हम सब सोने वाले हैं। तो वो सब दोस्त चले जाते हैं सिवाय उसके एक बेस्ट फ्रेंड के जिसका नाम था योकुती। वहीं पे उसी रूम में रहता है। जब उसके दोस्त चले जाते हैं उस घर में कैटरीना, मैक्सिन एंड करीना एंड मैक्सिन का बेस्ट फ्रेंड युकुती था। एंड फिर करीना और मैक्सिन इंटीमेट होते हैं। उसके बाद दिस इज द टर्निंग पॉइंट। तो उससे बोलता है कि चलो बाथरूम में हम दोनों साथ में शावर लेते हैं। एंड जैसे ही वो दोनों बाथरूम में जाते हैं और कुछ मिनट हो जाती है तब अचानक ही युकुती उसका फ्रेंड आता है बाथटब के अंदर एंड उसको देखती करीना डर जाती है। युकुती उसका फ्रेंड वो उसके सर को बाथटब के अंदर डाल देता है एंड वो उसको जब तक नहीं छोड़ता जब तक वो मर नहीं जाती। तो जैसे ही जब करीना मर जाती है तब ये दोनों दानव, ये दोनों शैतान उसकी बॉडी को बाथटब से बाहर निकालते हैं। बाथरूम के अंदर ही ये रणनीति करते रहते हैं एंड इनका गोल होता है कि इनको जल्द से जल्द इसकी बॉडी को इन्हों ख़त्म कर देना है ताकि इनको आसानी हो बचने में। तो जब करीना की ये बॉडी को टुकड़ों में कर देते हैं, एक एक पीस में कर देते हैं, कुछ दिन बाद वो लोग इसकी बॉडी को पॉलीथीन में डाल देते हैं। उन पॉलीथीन बैग में से कुछ बैग वो अपने पास ही रख देते हैं, बाकी को वो अपने एरिया से बाहर दूर डस्टबिन में डाल कर आ जाते हैं एंड वो वापसी अपने घर पर आते हैं। और हाँ, तुम सोचोगे कि इस घर में जो एक मेंबर है एंड इसकी रूममेट है वो क्या कर रही थी। तो दरअसल युकुती जब करीना को बाथटब के अंदर उसका मुंह वो डाल रहा था तो उस वक्त करीना काफी ज्यादा चिल्ला रही थी। उसके चिल्लाहट को सुनकर कैटरीना अपने रूम से बाहर निकलती है एंड वो पूछती है कि वो सब क्यों चिल्ला रहे हैं। तो वो ऐसे ही इग्नोर कर देती है कि हाँ चलो ठीक है। एंड वो साथ ही साथ थोड़े नशे में भी हो गई थी तो वो ऐसी इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देती है एंड वापसी अपने रूम में सोने चली जाती है। और उसके बाद ये लोगों ने आराम से अपनी जो साजिश थी उसे चली एंड वक्त आता है 11 जनवरी सुबह का। तो जब कैटरीना ऑफिस जाने के लिए रेडी होती है तो तब उस वक्त मैक्सिन और उसका फ्रेंड युकुती टीवी देखते रहते हैं, बिल्कुल लाइक नॉर्मल के उन्होंने कुछ किया ही नहीं, बात करते रहते हैं। एंड जब कैटरीना उन दोनों को देखती है तो वो बोलती है कि करीना कहाँ गई। तो वो बोलता है करीना तो सुबह ही चली गई है। और मैक्सिन उसके साथ फिर ये बोलता है और अगर तुमसे पूछा कि करीना कहाँ गई तो तुम ये बोल देना कि वो तो रात ही उन लोगों के साथ चली गई थी। कैटरीना इस बात को इतना सीरियस नहीं लेती है और वो बोलती है ठीक है। एंड देन उसके बाद कैटरीना अपने ऑफिस चली जाती है। शाम हो जाती है, कैटरीना अपने रूम अपने घर आती है और काफी थकी हुई होती है और वो देखती है कि मैक्सिन और उसका फ्रेंड कुछ खा रहे हैं एंड बियर वगैरह लेकर वो आराम से बैठे हुए टीवी देख रहे थे। तो फिर मैक्सिन खाना खाने के लिए ऑफर करता है। कैटरीना तो काफी भूखी थी तो वो भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। और जैसे ही वो जब खाना खाती है तो उसको जो खाना है काफी ज्यादा डिलीशियस लगा, काफी ज्यादा टेस्टी लगा। एंड जब वो खाना खा लेती है तो वो पूछती है कि तुमने इस खाने में क्या डाला है। तो मैक्सिन विदाउट एनी रिग्रेट वो लड़का बोलता है कि करीना है। तो इस बात को सुन के पहले तो कैटरीना ऐसी मजे में हंसने लगती है कि ये मजाक कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। तो वो ऐसी फिर बात सुन के ऐसी चली जाती है। कुछ दिन तक वो ऐसे उसके खानों को बचा बचा के खाने लगे। उन्होंने उसकी बॉडी को ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन तक बचाया
एंड बट कैटरीना ने एक ही दिन उसके बाद खाना खाया था और उसके बाद वो कुछ काम के लिए अपने घर से कुछ दिन के लिए चली गई थी। तो उन दिन के दौरान सिर्फ मैक्सिन और उसका फ्रेंड ही था। और जब कैटरीना वापसी घर को आती है यानी, तो वो देखती है कि मैक्सिन और उसका फ्रेंड तो बिल्कुल ऐसे ही वेले बैठे हैं एंड खाना खा रहे हैं, हंस रहे हैं। एंड जब रात को वो सोने को जाती है तब उसके पास उसके घर में कोई आता है और जब वो अपना गेट खोलती है तो वो देखती है कि कुछ पुलिस इंस्पेक्टर उसके घर पर आते हैं। विदाउट एनी क्वेश्चन मैक्सिन और उसके फ्रेंड को वहां से लेके जाते हैं। तो मैक्सिन कैसा पकड़ा गया? तो जब करीना काफी दिन तक अपने घर नहीं आई थी तो उसकी माँ नादिया ऑब्वियसली काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। काफी दिन जब वेट करने के बाद करीना नहीं आई तो वो पुलिस स्टेशन जाती है कि मिसिंग होने की रिपोर्ट देती है। देन उसके बाद फिर इंस्पेक्टर करीना के घर जाते हैं यानी नादिया के घर पर जाते हैं। वो नादिया के जो भी चीजें होती है उनको सबको देखते हैं। दे फाउंड हर डायरी जिसमें वो पोएट वगैरह लिखती रहती थी। जैसे ही वो जब डायरी को पढ़ते रहते हैं वो देखते हैं कि एक बंदे का नाम इसने काफी बार रिपीटिव लिया है और वो बंदा कोई और नहीं मैक्सिन ही था। और जैसे ही जब पुलिस इंस्पेक्टर उस डायरी में देखते हैं कि मैक्सिन नाम का कोई बंदा है तो विदाउट एनी सेकंड नादिया बोलती है मैक्सिन के पास जाओ, मुझे लगता है कि इस बंदे का मेरी बेटी के साथ कुछ ना कुछ मेन रोल है। जब पुलिस वाले इनको मारते हैं काफी देर तक तो फिर अपना ये मुंह खोलते हैं और बोलते हैं कि हमने ही इसको मारा है और फिर अपनी प्लानिंग बताते हैं कि हमने इसको क्यों मारा है। एंड देन उसके बाद वो बताते हैं कि हमने इसको ऐसे ऐसे करके मारा है। तो उस वक्त पर पूरा पुलिस स्टेशन काफी ज्यादा शॉक और सदमे में हो जाता है कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। सुनते हैं तो वो पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो मैक्सिन जवाब देता है कि हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी और हमारे पास कोई पैसे वैसे नहीं थे, पार्टी भी करनी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम किसी इंसान का खाना खाए। जिस तरीके से इन्होंने करीना को मारा था, आई एम प्रिटी श्योर कि इन्होंने पहले कुछ लोगों के साथ भी किया हो, क्योंकि दीज गाइज आर नॉट नॉर्मल। बट द थिंग इज, इन सब के बीच में करीना की माँ नादिया को कभी पता ही नहीं चला कि इसकी बेटी को इस तरीके से मारा है और खाया है। और फिर ये दोनों दोस्त जो बेस्ट फ्रेंड थे एक दूसरे पर उंगली कर देते हैं और बोलते हैं पुलिस वालों से कि इसका प्लान था, मैं तो सिर्फ आया था और मैंने खाया था, मेरा तो कोई मन भी नहीं था, इसने मुझे फोर्स किया है। और ये करीना को काफी लाइक करता भी था। बट पुलिस वाले इनकी बकवास को नहीं सुनते और इन दोनों को सजा मिल जाती है। काफी सालों तक ये दोनों रहे अलग अलग जेल में। 2019 में खबर आती है कि ये जो बंदा मैक्सिन है इसने सुसाइड कर लिया है। और बताया जाता है कि जिस जेल में ये मैक्सिन था वहाँ पर काफी बुरे लोग थे जो इसे परेशान करते थे, टॉर्चर करते थे। काफी बार इस मैक्सिन को धमकी भी देते थे कि तुझे हम मार देंगे, तुझे काट डालेंगे। मैक्सिन को काफी डर लगा एंड 2009 में उसकी मौत हो गई। सो वी नेवर नो कि उसकी मौत कैसे हुई। मे बी उन लोगों ने उसको मारा था और शायद वो मेंटली इतना ज्यादा पागल हो गया था। सो दिस इज द केस ऑफ करीना बारूचियान। साइनिंग ऑफ, बाय।